ना कोई हमें कंपनी से निकाल सकता है और ना ही इस खानदान से। ना इंसाफी वो लोग करें और सजा हम लोग भुगतें। ऐसा नहीं हो सकता। गुलचा को इस घर से निकालने के बजाय उसे फायदे के लिए इस्तेमाल करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। कैसे? पता नहीं, पहले यास्मीन का मामला निपटा लो। नेमत, मोहतात रहना। अम्मी फिक्र ना करें, आपका बेटा जानता है कि उसे क्या करना है। सबको एक एक करके सीधा कर देगा। मेरी जान, एयरपोर्ट से निकल चुका हूँ, बस घर पहुंचने ही वाला हूँ। ठीक है मेरी जान, मैं वेट कर रही हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कल भी हमारी बात ना हो सके। सब ठीक तो है ना? मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा। सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाँ आयजा, यास्मीन तुम्हारे पास है क्या? एक्चुअली जब मैं उसके घर गया तो इत्तेफाकन सिक्योरिटी गार्ड से मुलाकात हो गई जो उसकी बिल्डिंग का ही है। वो काफी अजीब सी बातें कर रहा था। मैं समझी नहीं, मतलब क्या कहा उसने? कह रहा था कि उसने मेहमत और यास्मीन को एक साथ देखा और भी कुछ बेहुदा सी बातें कर रहा था उन दोनों के बारे में। क्या? इस बात का क्या मतलब है? उस गार्ड की आंखें खराब है मेरी जान। पता नहीं कैसे देखा और यास्मीन समझ बैठा। मैंने उसे समझाया कि यास्मीन ऐसी लड़की हरगिज नहीं है, मगर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग्स निकालूंगा और उस गार्ड को जरूर दिखाऊंगा। क्या? कौन सा कैमरा, कौन सी रिकॉर्डिंग? अरे मैं उन कैमरास की बात कर रहा हूँ जो एलिफ के पीछे लगे लोगों की वजह से हमने निगरानी के लिए लगवाए थे। मैं उन्हीं फुटेजेस की बात कर रहा हूँ। मैं उससे साबित कर दूंगा कि वो यास्मीन नहीं थी। मेरी तो समझ ही नहीं आता कि एक अकेली औरत पर लोग इस तरह उंगली कैसे उठा लेते हैं। खैर, बाकी बातें आकर करता हूँ मेरी जान। ठीक है मेरी जान, वेट कर रही हूँ। वो वीडियो देखने की बात कर रहा है, अब मैं क्या करूंगी? कहाँ हो तुम यास्मीन यार? आशिर, उजान, उजान।